उधर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में दो कश्मीरी कारोबारियों से बदसलूकी किए जाने के मामले पर बवाल मच गया। वहां पंचायत की एक सदस्य ने घूम घूम कर कपड़े और शॉल बेचने वाले उन कारोबारियों का विरोध किया, उन पर जय श्री राम बोलने के लिए दबाव बनाया। यही नहीं, ऐसा ना करने पर उन्हें हिमाचल छोड़ देने की चेतावनी दे दी और वापस कश्मीर जाने के लिए कह दिया गया। ऐसा है कि आप अपना सामान हमारे हिमाचल में तो मत ही लाओ, मैं तो यही बोलती हूँ आपको। हाँ। मेरा रिक्वेस्ट है ना, हाँ। हम भी हिंदुस्तान के रहने वाले। बुजुर्ग कारोबारी के इस सवाल का महिला पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने तो उल्टा कारोबारियों के सामने ही एक शर्त रख दी। हिंदुस्तान है ना बाबा, तो आप एक बार जय श्री राम बोलो ना। हम तो मुसलमान हैं। तो नहीं एक मिनट, आपको बोलेंगे हम कलमा पढ़ो, आप पढ़ोगे। हम आपके इलाके में जाते हैं हम कुछ बेचने के लिए। जय श्री राम के जवाब में कलमा पढ़ने की शर्त रखकर कारोबारी ने नहले पर दहला मारा। इसके बाद तो पंचायत की वो सदस्य अपने रसूख की धौंस जमाने लग गईं। आप हमारे इलाके में नहीं आ सकते, मैं पंचायत की अधिकारी हूँ, मैं भी पंचायत में हूँ, मेंबर है, तो मैं अपनी तरफ से आने नहीं दूंगी। ठीक बात है, नहीं आना चाहिए, लेकिन ये आपको नहीं बोलना चाहिए कि आप जय श्री राम बोलो। बोलो, सुनो मेरी बात। आप बोलते कि हम हिंदुस्तान के हैं, है ना, हिंदुस्तान के। तो हम किस देश के हैं? महिला और कारोबारियों के बीच काफी देर तक बहस होती रही और उनकी बहस का वीडियो गुलाम नबी आजाद की पार्टी के प्रवक्ता सलमान निजामी ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। गुलाम नबी आजाद साल 2022 में कांग्रेस से अलग हो गए थे। उन्होंने डीपीएपी यानी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी नाम की पार्टी बनाई थी। डीपीएपी के प्रवक्ता ने उस वीडियो को शेयर कर आरोप लगाया कि देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही, क्योंकि बदसलूकी करने वाली पंचायत की सदस्य ने दूसरे लोगों से भी अपील कर दी कि वो उन कारोबारियों से कपड़े ना खरीदें। इनका सामान हम कोई ना खरीदे, ये पक्का है। और जो हमारे हिंदू यहाँ के दुकानदार हैं अपने इनसे ही सामान खरीदना। इतना ही नहीं, महिला ने कश्मीरी कारोबारियों से यहाँ तक कह दिया कि वो हिंदुस्तान में न आए। आप बोल रहे हिंदुस्तान में मत आओ, फिर हम कहाँ के हैं? आप तो अपने कश्मीर में रहो। हाँ, कश्मीर किसका है? वो भी हिंदुस्तान का ही है ना। है, होगा वो मैं नहीं मानती, होगा ना वो, पर आपको वहाँ ही रहना पड़ेगा। पंचायत की सदस्य ने कारोबारियों को हिमाचल से चले जाने की चेतावनी दी। हमारा जो हिमाचल है ना, वो है कट्टर हिंदुओं का। अब हमारे हिंदू जो है ना, वो एक हो गए हैं सब। हैरान कर देने वाला ये मामला कांगड़ा के आलमपुर इलाके का रहा। हालांकि उन कारोबारियों को धमकाना पंचायत की सदस्य को भारी पड़ गया, क्योंकि पुलिस ने उन्हें थाने बुला लिया। बताया गया कि वो कारोबारी कई साल से हिमाचल के कांगड़ा में सर्दियों के कपड़े और शॉल बेचते आए हैं। यही वजह रही कि महिला के बुरा बर्ताव करने पर भी न तो वो डरे और न ही इलाका छोड़कर किसी दूसरी जगह गए, बल्कि उन्होंने आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत कर दी। और इसके बाद तो पंचायत की आरोपी सदस्य को थाने में आकर माफी मांगनी पड़ गई। जाने अनजाने में मेरे से कुछ गलती हुई होगी तो मैं उसके लिए हमारे धर्म के बारे में ना, कोई बात नहीं। ये पता है, मैं आप हमारे धर्म के बारे में बोल रहे हैं। हाँ, मैं इसके लिए ही आपसे माफी मांगती हूँ। महिला ने अपने किए पर सफाई भी दी। अकेली रहती है औरतें, तो हम डरते हैं कोई मार हमारे घर में आए, क्योंकि हम इनको जानते नहीं पहचानते नहीं है। पंचायत की सदस्य पर नफरत फैलाने के आरोप लगाए गए। यही वजह रही कि पुलिस ने इस मामले में पंचायत की तरफ से भी महिला के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की अपील की। तो बात की एक बात यह कि संविधान दिवस पर हाथ में संविधान लेकर बोलना तो ठीक है, लेकिन देखिए तो सही हो क्या रहा है। हिमाचल में एक पंचायत सदस्य ने जो कश्मीरी कारोबारियों को बोला वो देखिए तो। हालांकि बाद में पंचायत की सदस्य ने माफी तो मांग ली, लेकिन सोचिए ये जहर कितना फैलता जा रहा है। पंचायत की सदस्य कह रही थी वहां शॉल बेचने आए कारोबारियों को कि जय श्री राम बोलो, नहीं तो यहां से अपना सामान समेटो और जाओ कश्मीर में सामान बेचो जाकर अपना। महिला ने जोर देकर कहा कि मैं पंचायत की अधिकारी भी हूं, मैं यहां सामान बेचने नहीं दूंगी आपको। तो कारोबारियों ने बोला कि हम भी तो हिंदुस्तानी हैं। तो महिला ने कहा हिंदुस्तानी हो तो जय श्री राम बोलो। तो उन्होंने कहा कि हम तो मुसलमान हैं, हम आपको कहें कि कलमा पढ़ दो तो आप पढ़ दोगे। वो तो बाद में महिला ने माफी मांग ली तो कह दिया कि वो शर्मिंदा है अपने व्यवहार पर, लेकिन यह सब हुआ, यही चिंता की बात है। पंचायत सदस्य ने ऐसा कहा। एक तरफ कश्मीर को लेकर एक देश एक विधान की बातें हो रही हैं, हम गर्व कर रहे हैं कि वहां शांति से चुनाव करवा दिए, अलगाववादियों के सारे झूठ बेनकाब कर दिए, और दूसरी तरफ ऐसे ऐसे लोग सारे किए धरे पर पानी नहीं फेर रहे अपनी नफरत से। अलगाववादी वहां के लोगों को कह रहे थे कि जाओ बाहर, तो उनको हमने दिखा दिया कि वो बाहर करने वाले कौन होते हैं।
लेकिन अब ये यहां उल्टा बोलकर सारे किए धरे को मिट्टी में नहीं मिला रहे। कह रहे हैं हिंदुस्तानी हो तो जय श्री राम बोलो। ये क्या बात हुई? हिंदुस्तानी होने का ये टेस्ट है? और ये या कोई भी टेस्ट लेने वाले आप कौन? एक तरफ संविधान दिवस के नाम पर बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, दूसरी तरफ यह हो रहा है। तो सुन लीजिए एक बार फिर, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दोहरा दिया कि धर्मनिरपेक्ष ही है संविधान। और यहां एक कह रहा है जय श्री राम बोलो, तो दूसरा जवाब दे रहा है कि मैंने कलमा पढ़ने को कह दिया। तो भारतीय होने के ये कौन से टेस्ट चल रहे हैं? अरे जय श्री राम बोलना तो राम भक्त होने का टेस्ट भले ही बना दो, इसके अलावा तो और कोई टेस्ट ये कैसे हो सकता है? जो जय श्री राम नहीं बोलेगा वो क्या हिंदू नहीं है? कैसे नहीं है? और अगर आपने इसको हिंदू होने का भी टेस्ट बना रखा है, तो हिंदू होने का टेस्ट आप कौन होते हो लेने वाले? और हिंदू होने का टेस्ट लेने का अधिकार आपने अगर अपने आप को खुद ही दे भी दिया है, तो यह भारतीय होने का टेस्ट कैसे हो गया? वैसे तो भारतीय होने का टेस्ट भी लेने वाले आप कौन हो? जो हिंदू नहीं है वो नहीं रह सकते भारत में। कब से हो गया ये? कब हुआ ये? और कब से ये हो गया कि एक जगह के लोग दूसरी जगह नहीं जा सकते कारोबार करने? कारोबारियों ने पूछा कि आप बोल रहे हो कि हिंदुस्तान में मत आओ, तो फिर हम कहां के हैं? तो पंचायत सदस्य ने कहा कि आप अपने कश्मीर में रहो। मतलब सोच रहे हो कि क्या कह रही थी महिला? हालांकि बाद में महिला ने माफी जरूर मांगी, लेकिन वो पंचायत सदस्य एक कारोबारी को कह रही थी कि आप अपने कश्मीर में रहो, हिंदुस्तान में मत आओ। समझ रहे हैं कितना खतरनाक है ये? वो कारोबारी कहने लगे कि बताओ फिर कश्मीर किसका है? हिंदुस्तान का ही है ना। तो महिला कहने लगी कि होगा, लेकिन आपको वहीं रहना होगा, और हमारा हिमाचल जो है वो कट्टर हिंदुओं का है। तो क्या कहना चाह रही थी ये मैडम कि कश्मीर भले ही हिंदुस्तान का होगा, लेकिन हिमाचल कट्टर हिंदुओं का है? तो कट्टर हिंदू हिंदुस्तान के नहीं है क्या? किस तरह का जहर भरा हुआ है ये कि मुंह से क्या बोले जा रहे हैं कुछ पता ही नहीं चल रहा। बाद में जरूर महिला ने माफी मांग ली, अच्छा किया जो मांगी, लेकिन ये अपने आप को हिमाचल का ठेकेदार और हिंदुस्तान का ठेकेदार और हिंदुओं का ठेकेदार बताने वालों को अगर रोका नहीं गया, तो ये तो इतने सालों से बचाकर रखे संविधान की धज्जियां उड़वा देंगे। ऐसे लोग पंचायत के सदस्य बने हुए हैं, ये संभालेंगे हमारा संविधान? यहां देश गर्व से कह रहा है कि अब कश्मीर में कोई भी जाकर रह सकता है, कारोबार कर सकता है, और ऐसे लोग उनको ही कह रहे हैं कि वापस जाओ जो कश्मीर से कारोबार करने आ रहे हैं। माफी तो मांग ली महिला ने और कह भी दिया कि वो शर्मिंदा हैं, लेकिन खुलकर आकर बाकी सबको कहना पड़ जाएगा कि हम ऐसे नहीं हैं, इस पंचायत सदस्य जैसे नहीं हैं। हम कहना होगा बाकी लोगों को कि वो ऐसे नहीं हैं जो हिंदुस्तानी होने का टेस्ट लेते फिरते हो इस तरह। सारे राम भक्त ऐसे नहीं होते, ये कहना पड़ेगा खुल के। सबके नाम पर कोई कुछ भी बोल दे तो उसके कहे का भुगतना तो सबको पड़ता है। इस्लाम के नाम पर आतंक फैलाने वालों को अभी तो सब मुसलमानों को भुगतना पड़ता है। तो यही हाल बाकी सबका ना हो जाए कि कोई भी कुछ भी बोल दे किसी भी धर्म के नाम पर या समुदाय के नाम पर या राज्य के नाम पर, और आग ऐसी लगे कि सबको भुगतना पड़े। इस महिला ने माफी तो मांग ली, लेकिन ऐसी नौबत ही क्यों आए? महिला ने तो कह दिया कि वो शर्मिंदा है, लेकिन बाकी सबको कहना ही होगा कि ऐसे लोगों को देखकर वो शर्मिंदा हो ना हो, हम शर्मिंदा हैं। यह है संविधान को असली खतरा। तो बात की एक बात,